सुप्रभात बच्चों हम लोग आदि कवि वाल्मीकि चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें एक अंतिम पहरा और बचा है जिसको आज हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो निकाल लीजिए पेज नंबर 14। आदि कवि वाल्मीकि जब तमसा नदी के किनारे स्नान के लिए दोपहर के समय जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने एक क्रॉंच पक्षी के जोड़े को देखा और शिकारी ने उसमें से एक को मार दिया था। और जो उसकी मादा क्रॉंची थी वो नर मादा को जो ज़मीन पे लहूलुहान अवस्था में पड़ा था उसको देखकर विलाप कर रही थी। और उस विलाप को देखकर ऋषि के हृदय में जो शोक उत्पन्न हुआ वह एक श्लोक के रूप में फूट पड़ा। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। श्लोक क्या था कल मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं फिर से आज बता देती हूँ आपको। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना एकमवधि काम मोहितम। हे निषाद, हे शिकारी, तुम काफ़ी समय तक लंबे चिरकाल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आगे देखिए। श्लोक अयम माग्नाम याद अन्यत्र छंदसा नूतनो अवतारे आसीत। श्लोक अयम, यह श्लोक वेद से पृथक लोक छंदों में अनुष्टुप छंद की नई अवधारणा थी। यानी वेद में जिन छंदों का प्रयोग किया गया था उन छंदों से ये पृथक छंद था। इस श्लोक का जो छंद था उनसे वो अलग था। एवं ब्रुवतस्य हृदय महती चिंता बहु। जब उन्होंने ये श्लोक कह दिया तो उन्हें मुँह से क्या निकल गया यह सोचकर उनको बहुत चिंता हुई कि मैंने यह क्या कह दिया। यह उनको बहुत चिंता हुई। अहो शुकन शोक पीड़ितेन मया किमिदम व्याहतम। सो पक्षी के शोक से पीड़ित मैंने यह क्या कह दिया। अत्रांतरे वेद मूर्ति चतुर्मुखी भगवान विष्णु महामुनि उपगम्य सस्मित उवाच। इसके पश्चात वेद मूर्ति चार मुख वाले ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा जी मुनि के पास मुस्कराते हुए पहुँचे और बोले समीप में जाकर, महामुने आपन्ने अनुकंपनम ही महताम सहजो धर्म। दुखियों पर दया करना महात्माओं का सहज धर्म होता है। श्लोकम ब्रुवता त्वया त्वेष एव धर्म पालित है। श्लोक को बोलकर आपने अपने धर्म का पालन किया है। तानत्र विचारणा कार्या, इसलिए इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप इसमें सोच न करें। सरस्वती मद छंदादेव तो ये प्रवर्ता। सरस्वती मेरी ही इच्छा से आप पर प्रवृत्त हुई है। सांप्रतम यदा नारदाच्युतम तथा त्वं श्रीमद्भागवतो रामचंद्रस्य कृतस्नचरितं वर्णय। इस समय जैसा चरित्र आपने नारद जी से सुना है तुम उस श्रीमद् भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन करो। मत प्रसादात निखिलम च रामचरितम त्वं विदिते भविष्यति। मेरे प्रभाव से मेरे निखिलम संपूर्ण राम का चरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। किम बहुना, अधिक क्या कहें। यावन महीतले गिरि सरिता समुद्र स्थास्यन्ति तावल लोके रामायण कथा प्रचलिष्यति इत्यादिश्य भगवान अब्जो अंतर्हितो अभवत। जब तक पृथ्वी पर गिरि यानी पर्वत
सरिता नदियाँ समुद्र रहेंगे तब तक इस संसार में रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ततो योग बलेन नारदोक्तम समग्रम रामचरितम अधिगम्य गंगा तमसा योर अंतराले तटे सप्तकांडात्मकम रामायण आख्याद महाकाव्यम रचयामास। ततो योग बलेन, फिर अपने योग बल से नारदोक्तम, नारद द्वारा बताए गए समग्र रामचरित्र को जानकर, अधिगम्य जानकर, गंगा तमसा योरंतले, गंगा और तमसा नदी के मध्य में तट पर सब 7 कांडों वाला रामायण आदि काव्य की रचना की। गंगा और तमसा नदी के बीच में, दोनों के तटों के बीच में 7 कांडों वाले रामायण आदि काव्य की रचना की। तदंतरम उन्हें विश्रमार्थम द्वयो अपराश्रमो अभूताम। इसके बाद मुनि के आश्रम, विश्राम के 2 आश्रम रहे। एकश्च चित्रकूटे, अपरश्च कानपुर मंडलांतर्गत ब्रह्मावर्तान्तः आधुनिके विठूर नामने स्थाने आसीत्। एक तो था चित्रकूट और दूसरा था कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मावर्त के अंदर आधुनिक विठूर नामने स्थाने आसीत्, जिसे हम आजकल विठूर नाम से जानते हैं। ये 2 स्थान थे, एक विठूर और दूसरा चित्रकूट। अत्रैव लवकुशयो जनुर्भूत, और यहीं पर लवकुश का जन्म हुआ। एवं आदि कवि यशसा ख्यातो अभल्लोके महामुनि महर्षि। इस प्रकार महामुनि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के यश से संसार में प्रसिद्ध हुए। बच्चों, इसका अर्थ आप लोग 2 बार ज़रूर सुने, अपनी इसी से पढ़ लें या फिर आप अपनी बुक से रख के और मेरे द्वारा पढ़ाए हुए इस अर्थ को 2 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपका सारांश भी लिखने के लिए आता है और अर्थ भी आता है। दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।